आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि उसने हमें इस महामारी में जीवितों के हिसाब में रखा है। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना में आप हम सभी को आशीर्वादित करना, आपके शक्ति से भरना, ताकि आने वाले सप्ताह में हम आपके शक्ति बुद्धि के द्वारा हम जीने वाले हो सके, अपने कामकाज को सुरक्षित करने वाले हो सके। हमारे आने जाने में आप अपने स्वर्गदूत के पैरों को बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के आराधना में पिता, गीतों के द्वारा, वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपके आशीष को हम पाने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। खास करके पिता, आज जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हर एक माता जियों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके दुख, उनके चिंता, उनकी परेशानियां, उनकी प्रार्थना को आप सुने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। उसी तरह हम उन बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी हुई है पिता, गर्भफल के इंतज़ार में है। गर्भफल के लिए आपके लिए दुआ करते हैं, ताकि वे भी माँ के स्वरूप में आ सके, माँ के प्रेम को वो बांट सके। ऐसे हर एक बहनों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके गर्भफल को भर, आप उन्हें आशीष दे पिता। कितने लोग हैं पिता जो 5 साल 10 साल हुए शादी को, और ज़्यादा भी हुए पिता, आपके इंतज़ार में हैं कि आप उन्हें वो आशीष देंगे। उन सभी बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन सभी को माँ का, पिता परमेश्वर प्रेम बांटने के लिए आप मौका देंगे, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेम्बरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके आज जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें दे हर एक माताओं पर, हर एक बहनों पर आपके आशीष, अनुग्रह, कृपा, दृष्टि बनी रहे, ऐसा दुआ हम आपसे मांगते हैं। आज वचन बांटने वाले पिता परमेश्वर बहन को आशीर्वादित करना, उनके मुंह से निकले हर एक शब्द पे पिता परमेश्वर आप अपने ताबा को लेने के लिए, अपने आशीष को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, उनके परिवार के भी हर एक सदस्य को आशीर्वादित करना, आपके आशीषों में भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस महामारी में हम सभी को सुरक्षित महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। वे जो अस्पताल में हैं, घर में क्वारंटीन हैं, उन सभी को सुरक्षित अच्छी सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो चल बसे पिता, इस महामारी के वजह से, विभिन्न बीमारी परेशानियों की वजह से, सभी को आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, इस आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए आज हम जब मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, हम मदर के ऊपर, माँ के ऊपर इस गीत को गाएंगे जो हम सभी को आता है। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ करके
आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। नीति वचन अध्याय 31 कुल पद 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह राती को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।
से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है माँ से गहरा सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की फिर एक बार आशा रखता हूँ आप सभी लोग आशीर्वादित हैं। आज के आराधना में हम मदर्स डे के ऊपर वचन को सुनने वाले हैं और हमारे बीच में वचन बांटने वाले हैं वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट मराठी चर्च के मेंबर है वे। उनका नाम है मिसेस संगीता देटे जी, जो कि प्रोफेशनल में एक टीचर हैं। टीचर के काम को वो करती हैं, WCS के प्रेसिडेंट भी हैं वो, और बहुत सारे सेवकाई की हैं, कई जगहों पर उन्होंने प्रचार किया है। आज परमेश्वर के योजनाओं के अनुसार वो हमारे बीच में भी परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। खास कर इस मदर्स डे पर हम परमेश्वर को वचन को उनके द्वारा सुनेंगे। हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको, उनके परिवार के हर एक सदस्य को महफूज रखे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं तहे दिल से मिसेस संगीता डेटे जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इस आह्वान को स्वीकार किया और हमारे बीच में वचन बांटने के लिए तैयार हुए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वादित करे। आइए हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का शुक्रिया करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया आपके बीच वचन बांटने का। उसी प्रकार मैं आपके हिंदी कलेसिया के जो पास्टर फ्रांसिस बाला और पास्टर कमेटी का भी मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से सभी हिंदी कलेसिया के माताओं और बहनों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। आइए आज हम अपने संदेश की ओर जाते हैं। माताओं और मेरी प्यारी बहुमूल्य बहनों, आइए हम देखेंगे कि हम किस प्रकार अपने बच्चों से एक प्रेमी माँ और प्रभा करने वाली माँ कैसे बन सकती है। जब यीशु इस संसार में था तो यीशु ने माताओं के बारे में क्या कहा है, हम कुछ वचनों में से देखेंगे। यीशु ने कहा मत्ती 12:50 और मरकुस 3:35 और लूक 8:21, ऐसी माँ जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करती है वही एक सच्ची माँ है, और यही एक सच्ची माँ की एक मजबूत बुनियाद है। हम में से हर एक व्यक्ति और माताएं सभी हमने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, और इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें भक्तिपूर्ण भाव से परमेश्वर के भय में होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, कैसा करते हैं, कैसा किस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के भय में अगर करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमने हमारा जीवन का व्यवहार पूरा परमेश्वर पे आधारित होना चाहिए। हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं नीति वचन इसका 3 अध्याय और 10वां वचन हमसे क्या कहता है। नीति वचन ये 3वां अध्याय में हम देखते हैं कि उस वचन में एक आदर्श पत्नी के बारे में कहा गया है, आदर्श पत्नी के बारे में बताया गया है। आइए बहनों, हम देखेंगे नीति वचन का 3वां अध्याय और 10वां वचन हमसे क्या कहता है। भली पत्नी कौन पा सकता है,
क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। जब हम माताओं में परमेश्वर का भय होगा तो हमारा जीवन में महिमा की ज्योति होगी और हमारा जीवन महिमा से परमेश्वर भर देगा। मेरी प्यारी बहुमूल्य माताओं और बहनों, आइए हम हमारा जीवन परमेश्वर के भय में रखते हुए हम हमारा जीवन बिताएंगे। जब हम में परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे साथ होगी। और ये हम कब कर सकते हैं? तो इस अध्याय को, इस वचन को अब हम जब अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी ये हम कर सकते हैं। इसलिए हम अब आगे देखिए, एक स्त्री जो सुबह सुबह जल्दी उठती है, सवेरे से अपना पूरा काम करती है, पूरा काम करने से बड़ी प्यास से परमेश्वर को वो खोजेगी, परमेश्वर उसका जीवन बदल देगा, परमेश्वर उसका जीवन भय से भर देगा। मेरी प्यारी बहनों और माताओं, हम परिवारों में आज ऐसी माताएं हमें नहीं दिखती, तो आइए हम अपने जीवन की ओर देखेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर के भय में है या नहीं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि नहीं। जब हम हमारा जीवन परमेश्वर के भय में रखते हुए हम आगे जाते हैं तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें आशीषित करता है, कैसे आशीषित करता है। उसी प्रकार जो औरत सुबह सुबह जल्दी उठती है, जो माता सुबह जल्दी उठकर अपना काम करती है, उसी प्रकार हम सुबह जल्दी उठेंगे, प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के वचन के भय में रहेंगे। और जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो ही हम एक स्पेशल माँ हम हो सकते हैं और परमेश्वर के प्रसन्न करने वाली माताएं हम हो सकते हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है विश्वास। अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए। आइए हम विश्वास की ओर बढ़ते हुए हम एक वचन को पढ़ेंगे। लूक 1:45 कहता है, और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी। अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए। जब हम किसी समस्या को देखते हैं, जब हमारे सामने किसी समस्या आती है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि इस समस्या को हम कैसे हल करेंगे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे इस समस्या में कौन मेरी सहायता करेगा। लेकिन जब आप ये वचन अगर आप पढ़ते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय और 17वां वचन हम देखेंगे कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर ये विश्वास अगर अपने आप में है तो ये विश्वास आपके प्राणों में आ जाएगा और ये विश्वास आपके प्राण में आने से आप धैर्य से आप खड़े हो जाएंगे और उस समस्या का आप सामना करेंगे। सिंह की तरह आप खड़े हो जाएंगे और उस सामना को आप स्ट्रांगली आप फेस करोगे। मेरे प्यारी माताओं और बहनों, आप अपने आप में देखिए कि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं क्या, वचन पढ़ने के बाद उसको हम जानने की कोशिश करते हैं क्या। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उस वचन के द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होता है। जैसी मेरी प्यारी बहनों और माताओं, हम सुबह सुबह जल्दी उठती है और हम हमारे काम को शुरुआत कर देती है, तो उसके पहले हमने घुटनों पर आकर प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 अध्याय पढ़ना चाहिए। और जब हम वो वचन पढ़ते हैं, उस वचन में पढ़ते समय हमें प्रभु की प्रतिज्ञा हम वहाँ प्रभु की प्रतिज्ञा पढ़ते हैं और जब वो प्रतिज्ञा को हम अपने हृदय में रखना चाहिए और सही समय आने पर उसका हमने उपयोग करना चाहिए। जब हम पर कुछ समस्या आती है तब उसका हमने सही जगह पर हमने उसका उपयोग करना चाहिए।
मेरी प्यारी माताओं और बहनों, इस विश्वास को लेकर जब आप उठती है, प्रभु के भय में रहती है, परमेश्वर को वचन को पढ़ती है, उसको जानने की कोशिश करती है, तो आपका ये जो विश्वास है वो प्रज्वलित हो जाएगा। और मेरी प्यारी बहनों, आपका पूरा जो परिवार है वो सरप्राइज हो जाएगा। वो जो बच्चे हैं आपके परिवार में, वो सोचेंगे कि हमारी माता में कितना विश्वास है, उनका विश्वास कितना दृढ़ है, और उस विश्वास को देख के परिवार के सभी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, और इस प्रकार आपके परिवार के लोगों का जीवन बदल सकती है, और उनका जीवन बदल सकती है। इस जीवन बदलने के द्वारा उनके जीवन में आप आशीष ला सकती है। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ऐसी माता के बारे में क्या कहता है वचन के द्वारा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने जीवन से भरना चाहता हूँ, मैं अपने प्रेम से भरना चाहता हूँ। जो माँ तसल्ली देने वाली दिल से भरी है, दूसरों के लिए आशीष होगी। तो कितना सुंदर सा वचन प्रभु ने हमारी माता के लिए पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है और हमारे बारे में कहा गया है। तो आइए माताओं, आज से हम सभी माताएं प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु के भय में रहेंगे, प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने की हम कोशिश करेंगे वचनों के द्वारा, प्रभु के भय में रहकर और प्रभु के वचनों में आगे बढ़कर। आज अभी हम देखते हैं, हम पैंडेमिक के जो सेकेंड वेव में से हम गुजर रहे हैं। मेरी प्यारी माता और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको किस प्रकार से संभाले रखा है, किस प्रकार से हमें आशीषित किया है। हम सवेरे जब उठते हैं, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सभी चीज़ों से हमको परमेश्वर ने आशीषित किया है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर हमको कितने प्यार से प्रेम में और आशीषित करके रखता है। आइए मेरी प्यारी माता और बहनों, हम तीसरे पॉइंट पे जाते हुए हम देखेंगे। मेरा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रेम के बारे में हम देखेंगे, प्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रेम के बारे में हम जानेंगे। तो प्रेम के बारे में हमारा वचन हमसे क्या कहता है। रोमियो 5:5 वहाँ पढ़ते हैं कि प्रेम के द्वारा हमने परमेश्वर को पाया है। हाँ मेरी माताओं और बहनों, प्रेम के द्वारा हमने परमेश्वर को पाया है। अभी की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम देखते हैं हर जगह पर परमेश्वर अपना प्रेम और पवित्र आत्मा उड़ेल रहा है। मेरी प्यारी माताओं, ये जो समय है, ये जो समय से हम जा रहे हैं, इस समय में वचन को अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक जानिए, अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। ये बहुत कठिन समय है। इन कठिन समय में जब हम वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर अपने को अनुग्रह से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा, अपने प्यार से वो भर देगा और अपने को आशीषित करेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक माता थी, उस माता को एक पुत्र था, और वो जो लड़का था, वो जो बच्चा था, वो बच्चा अपनी माँ को बहुत तकलीफ दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। वो माता बहुत परेशान थी और उसने प्रभु परमेश्वर के पास प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। वो उपवास और प्रार्थना में घुटनों के बल परमेश्वर के पास बैठ गई। तब परमेश्वर ने उस माता से कहा कि तू अपने पुत्र को, अपने बच्चे को, तू अपना उससे प्यार दिखा, उसको प्यार दिखा, मेरा प्यार दिखा, परमेश्वर का प्यार दिखा। फिर वो माता
उठ के खड़ी हो गई और उसने उस बच्चे से प्यार करना शुरू कर दिया। उसने प्यार से वो बच्चा कितनी भी तकलीफ देता था, कितना भी अपनी माँ को हर्ट करता था, लेकिन वो माँ उससे सहन करती थी। उसकी अच्छी अच्छी पसंद की चीज़ें उसको बनाकर उसको खिलाती थी और उसको वो देती थी। ये सब देखकर उस बच्चे ने देखा, बच्चे का मन दुख से भर आ गया कि मैं माँ को इतना परेशान करता हूँ, फिर भी माँ मुझे कितने विश्वास से मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। और तब प्रभु परमेश्वर ने उस बच्चे के मन में कार्य किया। उस बच्चे का मन पलट दिया और उस बच्चे को पश्चाताप हुआ। उसने माँ के पास जाकर माँ से क्षमा मांगी और इस तरह प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। वो एक प्रभु से प्यार करने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला बच्चा हो गया। आगे जाकर उसने परमेश्वर का एक दास बना। उसने वचनों से सेवा की और अपने जितनी भी आयु थी उसने एक पासवान बन के एक अच्छी मिनिस्ट्री में उसने अपनी सेवा से परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आइए हम आज सब एक साथ जुड़ जाएंगे, सब एक साथ जुड़कर परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमको एक अच्छी माँ, प्रेम करने वाली माँ, एक उपयोगी माँ और एक आशीषित माँ बनाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे जाते जाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मेरे लाइफ में मेरा पहला समय है कि मैं हिंदी वचन आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने हिंदी भाषा में कभी भी वचन नहीं बांटा। तो मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने ये वचन बांटते समय, आपके साथ शेयर करते समय प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु ने मेरी सहायता की। इसलिए मैं परमेश्वर का मैं शुक्रिया करती हूँ और आपसे मैं एक निवेदन करती हूँ कि मैंने जो भी आपके सामने जो वचन बांटा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सहायता से, उसमें अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ कर देना। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स मोती साथ साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना नाप पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना नाप पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू। Can a mother forget her nursing child? Can
she feel no love for the child she has born. Isaiah 49:50. Thank you. Happy Mother's Day to all. माँ के लिए मैं माँ के लिए वचन बोल रहा हूँ। वचन बोल रहा हूँ। धन्य है प्रभु धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बोझ उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। को प्रणाम। आज मैं माँ के लिए एक स्टोरी बोलने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। वो सुबह उठकर स्वादिष्ट खाना बनाती है। वो घर में सबका ख्याल रखती है। वो मेरी गुरु और अच्छी शिक्षाएं दर्शन है जिनसे मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं। मेरी माँ मेरी आदेश है। मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी माँ को मैं बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। She opened her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Proverbs 31:26. भजन संहिता 118:1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। Praise the Lord, all of you. मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे फैमिली से भी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे गॉड को बोलना चाहती हूँ क्या मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और हैप्पी मदर डे। और मैं सॉन्ग गाऊंगी आज का दिन में आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित जाते हैं आशीष लेकर नीचे आते हैं बाबू हमारा कितना देखो हमसे बता लेता हालेलुया मदद दे। मैं तहे दिल से संडे स्कूल के हर एक स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट और टीचर का भी धन्यवाद जिन्होंने बच्चों को एनकरेज किया है। उसी तरह घर में माता पिता का भी धन्यवाद जिन्होंने बच्चों को प्रिपेयर किया है इस वीडियो बनाने में, उनकी सहायता की है। प्रभु परमेश्वर संडे स्कूल के टीचर, सुपरिटेंडेंट, पेरेंट्स, बच्चों को आशीर्वादित करे। खास करके इस मदर्स डे पर हर एक माताओं को और उनके बच्चों को आशीर्वादित करे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को सेहत, तंदुरुस्ती, आरोग्य उंडेले। आमीन। आइए हम इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे। आने वाले रविवार भी हम इसी तरह YouTube के माध्यम से आराधना में सहभागी होंगे। सभी लोग आराधना में सहभागी हो, परमेश्वर के गीतों को गाए, वचनों को सुने, पढ़े और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा दुआ गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, ये महामारी हमारे बीच से चली नहीं जाती, तब तक हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। जब वे कहते हैं चर्च खुलेगा तभी हम चर्च में मिलकर आराधना करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुजारिश है आप इस ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में सहभागी हो। उसी तरह इस सप्ताह में हमारे कलीसिया के सदस्य जो जन्मदिन मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनके नाम मैं पढ़ता हूँ। इस सप्ताह के 11 तारीख को सरफराज मसीह जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। 15 तारीख को आयांश क्षेत्रीय अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। आप दोनों को हैप्पी बर्थडे और ढेर सारी खुशियाँ, सेहत परमेश्वर आपको दे, ऐसा दुआ मैं करता हूँ। वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले
14 तारीख को मिसेस एंड मिस्टर दिनेश मसीदी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरह 10 तारीख को मिसेस एंड मिस्टर रॉबर्ट खेमा जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी शादी के सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप दोनों को परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके वैवाहिक ज़िंदगी को प्रेम पूर्वक आशीर्वादित करें और सभी संकट मुसीबत से आपको दूर रखे, अच्छी सेहत भी उन्हें ले। परमेश्वर आप दोनों को आशीर्वादित करे। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, हमारे बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवंत जी के द्वारा एक लेटर हमें मिली है, जिसमें बिशप साहब हम सभी के जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। कलेसिया में सब लोग ठीक है, कितने लोगों को कोविड हुआ है, कितने लोग कोविड से चल बसे, यदि कोई राशन की मदद को चाहते हैं, कितने लोग आज भी अस्पताल में हैं, कितने लोग घर में क्वारंटाइन हैं, ये सभी जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं हर कलेसिया के बारे में, ताकि उन सभी के लिए प्रार्थना किया जाए और जो भी मदद उनसे बनता है वे करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। तो मेहरबानी से मुझे ये बताइए कि कौन हमारे कलेसिया में आज कोविड से पॉजिटिव है या अस्पताल में एडमिट है या आर्थिक समस्या ठीक नहीं है, घर में अनाज की कमी है, उनको मदद चाहिए। हमारे कलेसिया के सदस्य ऐसे कोई है तो मेहरबानी से मुझे व्हाट्सएप में SMS या कॉल के द्वारा आप संपर्क कीजिए, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। उसी तरह यदि कोई बीमार है और प्रार्थना करवाना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनके लिए दुआ करूँगा और उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। उसी तरह कल के दिन शनिवार को MYF ने ज़ूम मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें उन सभी ने ज़ूम मीटिंग में सहभागी हुए हैं। MYF ने प्रार्थना की है, उनके मीटिंग को उन्होंने पूरा किया है। उसी तरह मैं गुजारिश करूँगा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WCS, संडे स्कूल, लेमैन, मेथडिस्टमैन, ये भी ज़ूम के माध्यम से मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब से चर्च बंद हुआ है हो सकता है आप फ़ोन में या व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे को पूछताछ करते होंगे, बातचीत करते होंगे, पर गुजारिश करता हूँ कि आप मिले, ऑनलाइन हो, फिज़िकली हो, प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए, सभी बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए, ये गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। उसी तरह इस सप्ताह में सिलास कंडुलना जी ने 1000 रुपये धन्यवादित भेंट दी हैं, प्रभु आपको आशीर्वादित करें। उसी तरह हरीश चरण जी ने 1000 रुपये अपने मंथली कंट्रीब्यूशन को भरा है, प्रभु आपको भी आशीर्वादित करे। यदि कोई इस सप्ताह में, इस महीने में भरना बाकी है या कई महीने के बाकी हैं, मेहरबानी से आप ट्रेजरर से संपर्क कीजिए और अपने सहूलियत के हिसाब से आप भरें, ऐसा गुजारिश हम आपसे करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि समय चल रहा है, समस्या हर घर में है, वो हिसाब से आप कलीसिया का भी ध्यान रखें, आपका भी ध्यान रखें, ये गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। फिर एक बार संगीता डेटे जी का, मिसेस संगीता डेटे जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज के दिन पर वचन को बांटे हैं। आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियाँ आपको परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उंडेले, आपके परिवार में उंडेले, बहुत उन्नति लाए, ऐसा दुआ हम आपके लिए करते हैं। आज के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अपने आँखों को बंद करें, सरों को झुकाए, हाथों को जोड़े और दुआ करें। खास करके हम हर एक माताओं पर और अपने बहनों पर परमेश्वर की आशीष को उंडेले, ऐसा प्रार्थना करेंगे। आज के मदर्स डे पर खास करके हर एक माँ और बहन को परमेश्वर आशीर्वादित करे। लेट अस प्रे, आइए दुआ करें। स्वर्गीय
विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे ज़िंदगी में माँ और बहनें दी है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। एक माँ पिता जो अपने दुख गम को छिपाकर सभी के लिए काम करती हैं, सभी को खुशी देती हैं, सभी को सेहतमंद रखती है, और पिता अपने आंसुओं को छुपाकर औरों के आंसुओं को वो पोंछती है। ऐसी शक्तिशाली माँ आपने हमारी ज़िंदगी में दी है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे कलीसिया में है, इस भारत देश में है, इस विश्व में है। हर एक माँ को आप शक्ति, बल, बुद्धि दे रहे हैं, देते आ रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस कोविड महामारी के समय जब वे हमारी रक्षा रखवाली कर रहे हैं, घर का देख रेख कर रही हैं, उन सभी को आपके आशीषों से भरने के लिए, आपके शक्ति से और संपन्न करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम ऐसे माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड में क्वारंटाइन है, अस्पताल में एडमिट है। उन सभी को आप शक्ति, बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके पवित्र हाथों से स्पर्श करके आप उन सभी को चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जहाँ कहीं भी है पिता, अस्पताल में हो, क्वारंटाइन में हो पिता, किसी भी देश के कोने में, किसी भी घर में क्यों ना हो पिता, आपने पवित्र हाथों से, अपने चमत्कारी हाथों से उन्हें स्पर्श करके चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस कोविड महामारी से, विभिन्न बीमारियों से चल बसे हर एक माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके आत्मा शांति के लिए दुआ करते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को जो गम है, जो दुख है, जो कमी उन्हें महसूस होती है पिता, उसमें आप उन सभी को शांति, समाधान, सांत्वना देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उस माँ के कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, केवल आपके प्रेम, आपका प्यार उसे पूरा कर सकता है। आपका देख रेख, आपके आशीष वो पूरा हो सकता है। ऐसा दुआ हम आपसे मांगते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, आज हर एक कलीसिया में, घरों में जब मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, आप हर एक माँ पर अपने आशीष, अपने कृपा दृष्टि को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कोई माँ बीमार है, कई माँ चिंतित है, कई माँ अपने बच्चों को लेकर परेशान है, कई माँ घर के समस्याओं को या हस्बैंड या बच्चों को लेकर या किसी भी विषय में जब वो परेशान, चिंतित है पिता, हर एक माँ पर अपने आशीष, अपनी करुणा को ढेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके दुख में, उनके चिंता परेशानियों में आप उनके प्रार्थना को सुने, उन्हें आशीर्वादित करें। हर एक माँ जो खुश है पिता, उनके ज़िंदगी में और खुशियाँ ढेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे माता जी पिता परमेश्वर जो शादीशुदा है पर माँ बनने का योग्य उन्हें नहीं मिला है, बच्चे के लिए तरस रहे हैं, बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं पिता, आप उन्हें गर्भफल की आशीष को देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके गर्भ को भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके वैवाहिक ज़िंदगी में पिता 5 साल, 10 साल, 15 साल हुए पर बच्चे के इंतज़ार में हैं, आप उनके गर्भफल को भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस तरह हन्ना को आपने दिया है, जिस तरह को सारा के गर्भ को आपने भरा है, उसी तरह हर एक बहनों के गर्भ को भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस कोविड महामारी में, इस समस्या में कई सारे लोग अस्पताल में एडमिट है, कई सारे लोग डॉक्टर्स, नर्स अपने कामों को कर रहे हैं, वार्ड बॉय, वार्ड वुमेन, कर्मचारी जो कार्य वो कर रहे हैं, उन सभी पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना। वे डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, पर सेवकाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता
जब लॉकडाउन में है शहर, आप इस शहर के लिए, विभिन्न स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी को ख़त्म करने, इस सेकेंड वेव को ख़त्म करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। कह रहे पिता, थर्ड वेव इससे भयंकर होगा। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक वेव को आप ख़त्म करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो भी समस्या इस महामारी के वजह से हो रही है, बिजनेस में लॉस हो, कमाई की समस्या हो, सेहत की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, कलीसिया की समस्या हो, पासबान की समस्या हो, डीएस या बिशप की समस्या हो, हर एक बातों में अपने अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो देश के नेताओं को आपने चुना है, उन्हें आशीर्वादित करना, बल, शक्ति, बुद्धि प्रदान करना। देश के जवानों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपने अनुग्रह आशीष में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। देश के बॉर्डर पर रहकर जब देश की रक्षा रखवाली करते हैं, उनके परिवार वालों को, उनके प्रियजनों को, उनके ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास कर इस महामारी में जो गलत विचार रखे हैं, जो कमाई का ज़रिया बन चुके हैं, पिता, जो इस महामारी में लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप बुद्धि देना, आपके सामर्थ्य में, आपके आशीष में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, बाइबल के वचन को हमने सुना है, आपके बेटी, आपके दास ने हमसे कहा है, पिता परमेश्वर, आज के जब वचन में हमने सुना है मदर्स डे पर, एक माँ, पिता परमेश्वर के भय में रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये हमने पहला अंश सुना, इसलिए आपको धन्यवाद। दूसरे में हमने सुना, पिता, एक माँ को विश्वासी होना चाहिए, विश्वास में उसे बढ़ना चाहिए, उसके परिवार को भी बढ़ाना चाहिए। ये वचन हमने सुना, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। तीसरा अंश में हमने सुना, एक माँ को प्रेमी होना चाहिए, प्रेम से परिवार में रहना चाहिए, प्रेम परिवार में करना चाहिए। ये आपने हमें बताया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आखिरी की कहानी में हमने सुना, पिता, जब माँ प्रार्थना करती हैं, प्रेम से अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ रहती हैं, उधर बदलावट को हम देखते हैं, बदलाव को हम पाते हैं, उसके बेटे की ज़िंदगी में बदलाव। हाँ पिता, आज जब हर एक माँ प्रार्थना करती हैं, उन्हें दे उनके हस्बैंड में, पिता परमेश्वर, जो बदलाव वो चाहती हैं, वैसा बदलाव उनके हस्बैंड में होने वाले हो सके। जो बदलाव उनके बच्चों में वो चाहती हैं, वो बदलाव वो देखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, पारिवारिक समस्या से शांति प्रदान करे, बच्चों की समस्या से आप उन्हें शांति प्रदान करें, हर एक समस्या से आप उन्हें, पिता परमेश्वर, शांति देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के चिंता, परेशानियों को, दुख को आपके कदमों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर, हम सभी के गलतियों को माफ़ कर। खास कर हमारे संडे स्कूल के बच्चे, WCS, लेमन कमेटी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी शांति, समाधान, सेहत आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके हमारे कलीसिया के हर एक माँ बहनों पर अपने आशीष को उंडेलना। आज इस मदर्स डे पर हर एक को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हुए, खास कर पिता परमेश्वर, हर एक माताजियों को उनके दुख, उनके संकट, उनकी मुसीबत, ऐसी बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, आपसे जब प्रार्थना करते हैं, आप उनके दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारा पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके हर एक माँ के साथ, हर एक बहनों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके समस्याओं में, उनके परेशानी में, उनके सेहत में शांति भरा, आनंद भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।